नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पथसारथी पर। एंड आई होप आपकी एस बी आई पी ओ की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड उसी प्रिपरेशन को थोड़ा और बेटर करने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं पिछले 5 साल का कट ऑफ का एनालिसिस करूंगा। एंड सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वेज टू स्टडी एंड एडजस्ट कर पाएँ कि किस तरह से आपको क्या टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अच्छे से आपको उस पूरा कट ऑफ का एनालिसिस बताऊंगा एंड कैसे क्या स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एस बी आई पी ओ की जो 2026 की वैकेंसीज है वो बहुत सिंपल थी, 1500 वैकेंसीज हैं जो पिछले 2 साल का ट्रेंड को ब्रेक करी। पिछले 2 साल से सिर्फ 500 से 600 के बीच में वैकेंसीज आ रही थी, बट इस साल फिर से 1500 वैकेंसीज आई। बहुत अच्छी खबर है ये। अनरिजर्व की ये वैकेंसीज हैं 588, ओ बी सी 390, एस सी 234, एस टी एंड ई डब्ल्यू एस 144 ईच। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी आपको पता हो तो इसलिए आपके लिए अच्छा रहता है। एग्जाम पैटर्न एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, 40, 30, 30 इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने ही मार्क्स के होते हैं एंड 20 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलते हैं। टोटल 1 घंटे का टाइम होता है। एंड क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ें। प्रीलिम्स जो है ना, जो भीड़ को छाटने के लिए होती है। जो मेरिट में मार्क्स काउंट होते हैं वो मेंस के एंड इंटरव्यू के होते हैं। ठीक है, एंड हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होते हैं। मतलब जो बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। एंड 4 चीज़ें जो एस बी आई पी ओ की कट ऑफ को इफेक्ट करती हैं वो मैं आपके लिए बता दूं। एक तो इंग्लिश का सेक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन है। नॉर्मली जो आई बी पी एस पी ओ का एग्जाम होता है उसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन आते हैं, बट यहाँ पे 40 क्वेश्चन आते हैं। एंड इंग्लिश कंपेरेटिवली 20 मिनट में ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट किया जा सकता है। 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। इस वजह से इसका कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, क्योंकि 10 मार्क्स आप एक्स्ट्रा यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चे। मतलब 7 से 8 मार्क्स तो ले ही आते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, इसके अलावा जो है नो सेक्शनल कट ऑफ, ये आपका दूसरा रीज़न है। क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आप एक में ज़्यादा ला सकते हैं, दूसरे में थोड़ा कम हो तो चल जाता है। ठीक है, बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो है पेपर का लेवल। ठीक है, अगर पेपर ईजी है तो कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि आसान होगा तो ज़्यादा बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे ना। एंड अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम जाएगा। दूसरी एंड लास्ट ही जो वैकेंसी को, सॉरी, कट ऑफ को इफेक्ट करती है वो है वैकेंसीज। अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा, एंड वैकेंसीज ज़्यादा हैं तो कट ऑफ कम जाएगा। इसीलिए इस साल 1500 वैकेंसीज होना आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे लेके आएगा। ठीक है, बाकी अभी भी लेवल ऑफ द एग्जाम पर डिपेंड करेगा कि कैसे कट ऑफ जाएगी। बाकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं। अब कट ऑफ ट्रेंड्स देख लेते हैं, उसके साथ साथ वैकेंसीज भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2025 में, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 541 थी, यानी कि वैकेंसीज कम थी, तो कट ऑफ हाई जाना था तो वो हाई गया है। एंड बट पेपर का लेवल कुछ शिफ्ट में बहुत टफ भी था। ठीक है, तो उसके बाद भी लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन बैलेंस कर देती है, क्योंकि मेरा खुद का स्कोर जो है ना वो कट ऑफ से कुछ लगभग डेढ़ डेढ़ मार्क्स कम था। बट मैंने अटैम्प्ट उतना किया भी नहीं था। मैंने जितना अटैम्प्ट किया था उससे मेरे को 3 से 4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गए थे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन था। क्योंकि मेरी शिफ्ट जिसमें मैं चला गया था वो शिफ्ट टफ से आई थी। ठीक है, उसके अलावा 2024 में जो है सिर्फ 600 वैकेंसीज थी, लेकिन कट ऑफ जो है 62 के आसपास रहा है। रीज़न ये था कि पेपर टफ था। ठीक है, प्योरली रीज़न वही था। 2023 में जब 2000 वैकेंसीज थी तो कट ऑफ कम गिर के 59.25 हो गया था। ठीक है, मतलब पेपर का लेवल भी मॉडरेट था एंड वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, तो कट ऑफ लो हो गया। ठीक है, एंड सेम चीज़ हम कह सकते हैं 2022 के लिए। ठीक है, एंड वैसे भी यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी सी उससे कम थी 2000 से, तो जो है कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। बट 2021 में ऐसा क्या था कि 2000 वैकेंसीज होने के बाद भी जो है वो कट ऑफ 63 था। इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है कि पेपर का लेवल ईजी था कंपेरेटिव टू दीज ईयर्स। ठीक है, पेपर का ईजी लेवल था इसलिए। तो इसलिए आपकी जो है उस साल की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई। ठीक है, अब इस साल के लिए क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस साल के लिए आपका टारगेट स्कोर जो है 65 होना चाहिए। आप 65 टारगेट करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से आपके 2 से 3 मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आपकी टफ शिफ्ट भी आ गई। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपका पेपर टफ आ गया एंड आप कम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आप 55 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आए ना, या 56 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करके आए, अगर आपने एक्यूरेटली किए हैं, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी शिफ्ट टफ थी तो वो हो जाएगा, 60 पार आपका हो जाएगा एंड यू विल बी सेफ। एंड मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सेफ स्कोर 60 है, मतलब 60 पे आपकी कट ऑफ बड़े आराम से क्लियर हो जाएगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेस्ड ऑन दीज ट्रेंड्स व्हाट आई कुड सी इज कि अगर आपकी वैकेंसीज 1500 से ज़्यादा है तो यू कैन ईजिली मैनेज 60 के आसपास के स्कोर में। एंड 60 ये नॉर्मलाइज होने के बाद है। ठीक है, आपके थोड़े 2-3 मार्क्स कम भी होंगे तो आपका हो जाता है। बट मैं ये सेफ स्कोर बेटर टारगेट स्कोर को फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सेफ स्कोर जब आप
टारगेट करके एग्जाम में जाते हैं ना तो उससे 2-3 मार्क्स कम ही रह जाते हैं, लेकिन जब आप टारगेट स्कोर ही 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो आपके एटलीस्ट 60 मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। तो मॉक टेस्ट जब दे रहे हैं तो आप 65 को टारगेट बना के चलिए, ठीक है। बाकी की रीजंस क्या है कि एसबीआई पीओ को आपको फोकस क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे टफ एग्जाम है बैंकिंग में, ठीक है। एंड जब आप ये क्रैक करेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा जो आप बाकी एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड यही वो एग्ज़ाम है बैंकिंग में हाई पोस्ट पे जिसमें आपको होम पोस्टिंग के चांसेस सबसे अच्छे मिलते हैं, क्योंकि आपसे जोन वाइज प्रेफरेंस लेते हैं कि आपको कौन सा जोन चाहिए, शुरू में ही पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड अगर आपकी स्ट्रेंथ इंग्लिश है कि आप 40 में से 35-36 मार्क्स या 30 मार्क्स भी लेके आ जा सकते हैं तो आपको ज़रूर प्रिपेयर करनी चाहिए। एंड आपको अगर होम स्टेट चाहिए तो आपको ज़रूर इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। बाकी IBPS क्लर्क भी है, वो भी आपको देता है बट उसमें सैलरी कम हो जाती है। अदरवाइज SBI PO एंड SBI क्लर्क, ये दो चीज़ें हैं जो आपको होम पोस्टिंग के सबसे अच्छे चांसेस देती हैं। एंड अगर आपको सबसे अच्छी सैलरी चाहिए तो SBI PO के लिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें लगभग आपको, अगर आप मुंबई जोन में तो आपका CTC 22 लाख रुपये होता है। तो एक नॉर्मल जोन में 18 से 20 लाख रुपए का आपका CTC रहता ही है। आपकी सैलरी लगभग 80-85 हज़ार रुपये आपके हर महीने अकाउंट में आएगी। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स हैं, आप जानते ही हैं। खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम्पल सारथी को। धन्यवाद।